नाउन बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझा। अब समय आ गया कि हम असाइनमेंट ज्यादा करें और बाय द हेल्प ऑफ दोस असाइनमेंट्स आई टेल यू द कांसेप्ट्स व्हिच वी ऑलरेडी लर्न, जो हमने ऑलरेडी सीखा है वो अब हम क्वेश्चन से समझेंगे। देखिए सबसे पहले मैं बताता हूं, हम लोगों ने जो अभी अच्छे से जो समझ लिया है, पहली हुई आपकी नाउन, ठीक है। हमारा जो सेगमेंट चल रहा है वो है नाउन, ठीक है। तो नाउन में हम लोगों ने क्या क्या चीजें सीखी, देखो नाउन के हमने केस पढ़ लिए, ठीक है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केसेस होते हैं, इससे आप बता सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। हमने नाउन के जो क्लासिफिकेशंस है वो सारे कंप्लीट किए, ठीक है। हम लोगों ने समझ लिया प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है, ठीक है, मटेरियल नाउन। इसके बाद हम लोगों ने क्या क्या चीजें सीख ली, देखिए हम लोगों ने एक चीज सीख ली कि जो बेसिकली आपकी जो अनकाउंटेबल जो कैटेगरी है, जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी है, वो बेसिकली कहां से निकल के आती है, मटेरियल नाउन से निकल के आती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से निकल के आती है। प्रॉपर नाउन चूंकि स्पेसिफिक चीजों का नेम है, जो कोई एक होगा, इसलिए हम इसे भी उस कैटेगरी में रखते हैं। तो यहां से हम लोगों ने समझ लिया अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन के बारे में। फिर हम लोगों ने और प्यारी सी और अच्छी सी बात समझ ली, क्या कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो निकल के आते हैं वो बेसिकली तीन जगह से निकल के आते हैं। एक तो होती वर्ब से निकल के आते हैं, फिर कॉमन नाउन से निकल के आते हैं, और तीसरी एडजेक्टिव से निकल के आते हैं, ठीक है। ये चीजें हम लोगों ने सीखी नाउन के केसेस में। हम लोगों ने इसके बाद और क्या क्या चीजें सीखी, हम लोगों ने सीखी कि जेंडर्स क्या होते हैं। तो जेंडर में बेसिकली जो आपको जानना है वो दो ही चीज है, मैस्कुलिन, फेमिनिन। एक होती है हमारी जेंडर जिसे हम कहते हैं कॉमन जेंडर, और एक होती है जिसे हम कहते हैं न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। कभी-कभी कुछ स्टूडेंट्स को इसमें जो कंफ्यूजन होता है उसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। इसमें एक कंफ्यूजन होता है, जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा द सन शेड। अब अगर मैं यहां लिखूं इट्स, या मैं लिखूं हर, या मैं लिखूं हिज, beams every day, ठीक है। एक सेंटेंस को यहां मुझे क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन ये है, बाय द वे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट यहां से समझा देता हूं आपको। इंग्लिश में एक वर्ड है पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन, और पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी, ठीक है, किसी भी नॉन लिविंग बीइंग का, किसी भी वस्तु का, किसी भी नॉन लिविंग बीइंग का मानवीकरण कर देना, उसे कहते हैं, इसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। देखो पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कोई निर्जीव वस्तु है उसका आपने मानवीकरण कर दिया। अब ध्यान से देखो, ये जो सन है ना, सन बेसिकली है क्या? अब सन कोई जीव तो है, ठीक है, इसकी धड़कन तो नहीं चल रही, तुम दिल की, फिर से गाना पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। अब ये जो सन है इसके अंदर कोई जान नहीं है भैया, ठीक है, इसके अंदर कोई दिल नहीं है। अब ध्यान से देखो, आपने अक्सर किताबों में देखा होगा, हम जब चूज करते हैं कायदे से हमें चूज करना चाहिए इट्स, लेकिन हम चूज करते हैं हिज। क्यों हमने हिज यूज किया? इसका अगर जवाब आपको जानना है तो आपको समझना पड़ेगा कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब फिर से समझो, कोई भी ऐसी चीज जो निर्जीव है लेकिन हमने उसका क्या कर दिया, मानवीकरण कर दिया। लेकिन हम मानवीकरण किस बेसिस पर करते हैं? देखो हम मानवीकरण कुछ चीजों पर करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी चीज की स्ट्रेंथ। अब बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो सन को, तो हम लोग सन को किस नाम से जानते हैं? सन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? भाई बहुत पावरफुल है, गजब तरीके से हमको क्या देता है, रोशनी देता है। तो ये जो स्ट्रेंथ है ना, बेसिकली ये मेल है, हमने इसे मेल की कैटेगरी बना दी, इसका मानवीकरण कर दिया। क्यों? क्योंकि ये खूबी मेल्स में पाई जाती है, ये खूबी मेल्स में पाई जाती है, तो इसलिए हमने इसका एक मानवीकरण कर दिया और हमने इस सन का मानवीकरण कर दिया, इसलिए हमने इसके लिए चुन लिया हिज। सो सन शेड हिज बीम्स एवरी डे। तो इस चीज को ध्यान रखना है, क्योंकि मैस्कुलिन फेमिनिन समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती, ठीक है। जो मेल कैटेगरी से है दैट इज मैस्कुलिन, जो फीमेल कैटेगरी से है वो फेमिनिन, ठीक है। कॉमन जेंडर का मतलब क्या होता है आपको अच्छे से पता है। कॉमन जेंडर का मतलब क्या होता है? जो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है। कॉमन मतलब जो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, इसे हम कॉमन जेंडर की कैटेगरी में रख देते हैं। कॉमन जेंडर का मतलब देखो, मान लो मैं लिखूं स्टूडेंट,
अब इस स्टूडेंट वर्ड से आप ये नहीं बता पाएंगे, ठीक है, स्टूडेंट वर्ड से आप ये नहीं बता पाएंगे कि कौन सा जेंडर मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, तो इसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना, पर्सोनिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब ये होता है किसी भी निर्जीव वस्तु का मानवीकरण कर देना। तो ये सारी चीजें हमने कवर की, इंडिविजुअली हमने प्रॉपर नाउन भी पढ़ लिया, कॉमन नाउन भी, कलेक्टिव नाउन भी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी और मटेरियल नाउन भी, ठीक है। अब जो समय आ गया है, इसमें ये समय आ गया कि मैं आपके नाउन के कांसेप्ट को थोड़ा सा एडवांस लेवल में लेके चलूं। इसके लिए मैंने कुछ आप लोगों के लिए जो है क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं। उन क्वेश्चंस को बारी-बारी से हम लोग करेंगे और हम लोग समझेंगे कि कितना आसान हो सकता है, ठीक है, कितना आसान हो सकता है ये समझना कि जब आपकी अंडरस्टैंडिंग तगड़ी हो, चीजें बहुत आसान हो जाती है। So see the very first question. देखिए, there is always a very large dash at the church I go. अब हमारे पास जो है ना, ये these are basically MCQs. ये आपके लिए आज लेके आया हूँ मैं, ठीक है, आपके लिए, मेरे प्यारे दोस्तों के लिए जो मैं लेके आया हूँ ना, these are ये MCQ, ठीक है, multiple choice question. Multiple choice question. So first question is there is always a very large dash at the church I go. अब देखो ध्यान से समझना है, कुछ है चीजें मैं हमेशा हर क्लास में बोलता हूँ, फिर से आपको समझा देता हूँ। पढ़ना है तो रटना मत करो, ठीक है, और रटना है तो पढ़ना मत करो, क्योंकि जो रटोगे वो काम का आएगा नहीं, क्योंकि आप उसको रट रहे हो, एक दिन तो खत्म हो जाना है। लेकिन अगर समझ के पढ़ना है उसको आनंद में पढ़ो यार, जीवन में तो आनंद है, ठीक है, जीवन का दूसरा नाम आनंद है, पढ़ने पढ़ाने में क्या रस है। फिर सॉल्वर्स अगर इलाज कैसे नेचर है, मुझे एक बात बताओ, यहाँ जो भी आएगा आंसर, या तो ऑडियंस, या तो कंपनी, या तो स्पेक्टेटर, या तो कॉन्ग्रीगेशन, अब ये चारों में से एक जवाब आएगा। थोड़ा सा होश में कर देखोगे, ठीक है, बेहोशी का मतलब कम है। तो यहाँ जो भी आंसर आएगा ना, वो आंसर ऑडियंस भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, स्पेक्टेटर भी होता है, कॉन्ग्रीगेशन भी हो सकता है। लेकिन देखो ध्यान से, यहाँ एक प्यारी सी क्लू मिल रही है, ठीक है, हर क्वेश्चन अपने पास एक क्लू छुपा के रखता है, आपकी समझ यही से विकसित होगी। अगर ये चर्च वर्ड नहीं होता, यहाँ कुछ भी दूसरा वर्ड होता, तो मैं एक बार सोच सकता था, मैं कंफ्यूज हो सकता था, दिस मैं कंफ्यूज भी, ये मुझे कंफ्यूज भी कर सकता है। लेकिन ध्यान से देखो, चर्च है, अच्छा चर्च या टेंपल में आप जाते हो ना, तो उसे हम कहते हैं रिलीजियस गैदरिंग, ये होती है रिलीजियस गैदरिंग। और रिलीजियस गैदरिंग के लिए इंग्लिश में एक वर्ड है, दैट इज कॉन्ग्रीगेशन। तो इसका आंसर होगा देयर इज ऑलवेज अ वेरी लार्ज कॉन्ग्रीगेशन एट द चर्च आई गो। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा डी, ठीक है। ये आंसर इसलिए सही होगा क्योंकि क्लू यहाँ से मिल गया, क्लू चर्च है, यहाँ टेंपल भी हो सकता था। तो ऐसे जो रिलीजियस गैदरिंग होते हैं उसके लिए जो शब्द है दैट इज कॉन्ग्रीगेशन। दूसरे सेंटेंस में आता है व्हेन द पुलिस अराइव्ड वी वर वेरी हैप्पी टू सी डैश। अब ध्यान से देखो, व्हेन द पुलिस अराइव्ड, अब यहाँ जो भी वर्ड आएगा, ठीक है, यहाँ जो भी वर्ड आ रहा है, ध्यान से देखो, ये है प्रोनाउन। अब ये जो प्रोनाउन है ये किसके लिए है? देखो व्हेन द पुलिस अराइव्ड, जो पुलिस आई, वी वर वेरी हैप्पी टू सी, मतलब हम उन्हें देखकर खुश हुए। तो बेसिकली जो वर्ड आ रहा है ये किसके लिए है? पुलिस। अब पुलिस के लिए मैं यहाँ क्या करूं? मुझे कंफ्यूजन हो गया। क्या कंफ्यूजन हो गया समझना। देखो जब भी आप, मैंने शायद नाउन के जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जो पुलिस वर्ड होती है ना, ये हमेशा होती है प्लूरल, ठीक है। अब अगर ये बात आपको याद है कि हमेशा प्लूरल होती है, तो आपको समझ में आ गया कि इसका आंसर देन ही होगा, ठीक है, इसका आंसर देन ही होगा। बहुत सारे जो पुलिस होते हैं कि हमेशा हम करेक्शन में ही बात करते हैं, तो वर्ड पुलिस जो है ना, ये हमेशा ही प्लूरल होता है। इसलिए इस प्लूरल वर्ड के अकॉर्डिंग आपको जो वर्ड यूज करना पड़ेगा वो हो जाएगा देन। तो इसकी सही आंसर होगी देन, ठीक है। कुछ लोग क्या करेंगे, पुलिस लिखा है फिर अपना बकैती झाड़ेंगे वो लोग, ठीक है, पुलिस से सब आएगा की बात नहीं, ठीक है। नाउन पढ़ चुके हो, पुलिस प्लूरल होता है, अगर प्लूरल होता है तो हमें यूज करना पड़ेगा देन। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा I feel like going out to write, let's go to, और फिर आपके पास कुछ ऑप्शन देंगे हैं डैश। अब देखो ध्यान से एक चीज समझना, I feel like going out to write, ठीक है, मतलब मुझे बाहर जाने का मन कर रहा है। अच्छा let's go to, फिर दिया है a और n। एक चीज ध्यान से देखो समझो, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं a n, many, several, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद आप जो भी लगाते हो, ध्यान से समझना, ये आप काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज करते हो। तो पहली चीज तो ये कि आप काउंटेबल नाउन्स के पहले ही ए लगाते हैं, एन लगाते हैं, मेनी लगाते हैं, सेवरल लगाते हैं। अब देखो ध्यान से ए एन दे दिया ना, तो इसके बाद मुझे ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ पर काउंटेबल नाउन कोई चीज है। अब देखो ध्यान से,
हम किसी जगह के बारे में बात कर रहे हैं, देखो ध्यान से, अगर जगह की बात कर रहे हो ना तो ये रहा आपकी जगह और वह क्लब, तो यहाँ आंसर आएगा। ठीक है, कई बार मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपने क्लू को ठीक ठीक समझ लिया तो आपको चीजें आसान हो सकती है। देखो यहाँ पर एंटरटेन और इसमें बैंड जोड़ दिया, एस्टेट बना दिया इसको। ठीक है, डांसिंग वो जगह का नाम नहीं है, नाइट वो जगह का नाम नहीं, तो जगह का नाम रहा क्लब। ठीक है, एक क्लब बात कर सकते हैं, एक क्लब काउंटेबल नाउन है, क्लब के क्लब्स हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, in order to prove he is innocent we must find some dash। अब देखो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा था, in order to prove he is innocent, देखो ध्यान से, अगर आपको किसी, ठीक है, अगर आपको किसी व्यक्ति को ये साबित करना है कि भाई उसने गलती नहीं की है, वो इनोसेंट है, ठीक है, मासूम है, उसका कोई गलती नहीं, मासूम लोग अक्सर फंस जाते हैं। 21वीं सदी में मासूम लोग अक्सर फंस जाते हैं, वो भी एक बेवकूफी है। ठीक है, मासूमियत की भी कैटेगरी है, जो फंस रहा है ना एक्चुअल में मासूम नहीं, बहुत ज्यादा वाला मासूम, ठीक है, बहुत ज्यादा उसके रोकने की जरूरत नहीं। सो इन ऑर्डर टू प्रूव ही इज इनोसेंट वी मस्ट फाइंड, अब देखो नॉलेज चाहिए, एविडेंस चाहिए, मींस चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर आपको किसी को सिद्ध करना है कि वो इनोसेंट है ना, तो आपको चाहिए एविडेंस। ठीक है, आपको एक्चुअल में चाहिए एविडेंस, तो आपका जो सही आंसर है वो है बी, दैट इज एविडेंस। आपने अक्सर सुना होगा कोर्ट में अक्सर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आपको अगर किसी को ये सिद्ध करना है कि इसने गलती नहीं की, तो आपको एविडेंस चाहिए, फैक्ट चाहिए, उसके बेसिस पे कोर्ट जो है किसी भी व्यक्ति को ये सिद्ध करता है कि उसने गलती की है या नहीं की। ठीक है, नॉलेज से नहीं छोड़ने वाला, लिंक से नहीं छोड़ने वाला, इंफॉर्मेशन से नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, प्रूफ करना पड़ेगा, सो दैट वर्ड इज एविडेंस। थैंक्स फॉर ग्रेट वीकेंड we really had time। देखो ध्यान से, फिर से आ गया ये, अब ये आ गया, इसका मतलब मुझे ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पर मुझे कोई काउंटेबल नाउन चाहिए। अब देखो ध्यान से चीज समझना, आगे मुझे चाहिए काउंटेबल नाउन, ठीक है, क्योंकि an लिखा मतलब काउंटेबल नाउन चाहिए। अब यहाँ जो भी आंसर आएगा तो मेरे पास चार ऑप्शन, या तो फन, या तो एंजॉयमेंट, या तो हॉस्पिटैलिटी, या तो गुड टाइम। अब एक चीज समझना, देखो थैंक्स फॉर द ग्रेट वीकेंड, थैंक्स फॉर द ग्रेट वीकेंड आप कब बोलोगे किसी को? जब आपका समय अच्छा रहा। ठीक है, जब वो समय आपका अच्छा रहा। अब देखो ये हो गई हमारी एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं अनकाउंटेबल नाउन्स, यहां से निकल गया, ये होगा नहीं। एंजॉय में ही आपने लगा दिया, हमें एब्स्ट्रैक्ट, ये भी होगा नहीं। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, दो ऑप्शन जो बच गए वो है फन और गुड टाइम। अगर फन की मैं बात करूं तो फन होता है अनकाउंटेबल नाउन। फिर से समझ में ना, फन जो वर्ड होता है, फन को गिन नहीं सकते, किसी को आप बोल नहीं सकते मुझे एक फन दे दे, दो फन दे दे। ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन मतलब इसको भी यूज कर पाओगे। अब यूज जो आप करोगे वो आप यूज करोगे गुड टाइम। अब आपके जहन में एक सवाल आ सकता है कि भाई सर आपने तो पढ़ाया है टाइम जो होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है, टाइम जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझो। देखो मैंने कहा है कि टाइम अनकाउंटेबल होता है, लेकिन इसी टाइम को आप काउंटेबल तरीके से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, टाइम अनकाउंटेबल नाउन कब होगा? जब ये जनरल होता है। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात करें, देखो ध्यान से, ये जो वीकेंड है ना, ये एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है। इस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब आप बात करते हैं तो आप इसे काउंटेबल रूप में यूज करते हैं। तो जब ये काउंटेबल है तो इसके पहले आप ए आई लगा सकते हैं। इसी कारण इसने यहाँ पर क्या लगा दिया है, ए है, वो आपको डिसाइड करना है। सो वी रियली हैड अ गुड, और यहाँ मैंने इस टाइम को बना दिया काउंटेबल नाउन। क्यों काउंटेबल नाउन बना दिया? क्योंकि देखो मैंने यूज किया है ये, ठीक है, एन यूज नहीं कर पाऊंगा। सो वी रियली हैड अ गुड टाइम। ठीक है, तो टाइम काउंटेबल भी हो सकता है, टाइम अनकाउंटेबल भी हो सकता है। जनरल पर्पस में से, जनरल सेंस में यूज करोगे तो टाइम अनकाउंटेबल होता है। स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम को जब मेंशन करते हो तो वो यूज होता है एज काउंटेबल। ठीक है, एक और चीज समझना, आपको मैंने पढ़ाया है नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स। अब देखो यहाँ पर मैंने यूज किया नंबर ऑफ टाइम्स, टाइम्स यहाँ पर प्लूरल मैंने बना दिया, फिर कैसे बना दिया? तो ध्यान से समझना, ये जो टाइम्स है ना, ये फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी बारी वो चीज हुआ, वंस, ट्वाइस, ट्वाइस, 4 टाइम। तो अलग अलग दायरे हैं, ठीक से पढ़ो, ठीक से समझो। कार टर्न्ड ओवर बट लकीली इट डिड नॉट सफर सीरियस। अब देखो दो ऑप्शन हमारे पास है, ठीक है, एक तो इंजरी और प्लूरल, और एक तो डैमेज और प्लूरल दिया। अब ध्यान से समझना, इंजरी होती है इंसान को, ठीक है, इंजर्ड होता है कोई व्यक्ति, बात आ गई कार की, तो ये दोनों गायब तो खत्म हो, ठीक है। इट डिड नॉट सफर सीरियस, देखो इट जो लिखा है ना, ये कार के लिए, तो कार जो है
वो इंजोर्ड नहीं होगा, इंजोर्ड होता है कोई लिविंग नहीं, तो तुरंत हमें समझ में आएगा कि ये दो ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट होगा। अब बच गया डैमेज और डैमेजेस। अब ध्यान से चीजें और समझ लेना, ये जो डैमेजेस वर्ड है ना, डैमेजेस ये अनकाउंटेबल होता है, इसका कुछ मीनिंग होता है। ये डैमेजेस का मतलब होता है वो पैसा जो कोर्ट तय करती है। जैसे उत्तर प्रदेश में अभी मिस्टर योगी आदित्यनाथ जो है एज चीफ मिनिस्टर अच्छा काम कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि भाई जो भी तोड़ फोड़ करेगा मैं उसकी प्रॉपर्टी जब्त करवा दूंगा, तोड़वा दूंगा, बुलडोजर चलवाने सीधा। तो ये डैमेजेस जो होता है ना, ये कोर्ट तय करता है कि इतना हानि हुआ तो इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ मनी व्हिच इज डिसाइडेड बाय द कोर्ट, उसे हम कहते हैं डैमेजेस। इसको हम बोलते हैं डैमेजेस। तो डैमेजेस तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर कोई ऐसा कोर्ट कचहरी वाला मामला तो है, यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ तो देखो ये भी कट गया, तो आपकी आंसर आई 4 की। तो यहाँ पर आंसर आएगा